हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे में दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी साइन जीरो, जैसे में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है सभी के मान को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते ट्रिक के माध्यम से कि आप यदि मान लीजिए याद न रह पाता है तो आपको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख पाएंगे यानी बना पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको ट्रिक बतलाते हैं। तो इससे बनाने से पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर रूट लगा लेना है। क्या करना है, रूट लगा लेना है। यहाँ पर रूट लगाते हैं सभी में, साइन थीटा वाला में जितना भी है साइन थीटा के सब में क्या कीजिए, रूट लगा लीजिए। सभी में लगा दिए रूट। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे में 4 से भाग कीजिए। सब में कितना से भाग कीजिए, 4 से भाग कर दिए 4 से। अब यहाँ से लिखना शुरू करिए। पहले 0 लिखिए, 0 से स्टार्ट है ना, तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए तो 0 का, ये 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है और 0 का वर्ग 0 आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 0। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कितना, 1/4। 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 और 2 का वर्गमूल करें यानी 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह यहाँ पर काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया। तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल करेंगे यानी तो ये रूट में न रह जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2। ठीक है। इसी तरह आगे देखिए लिखा हुआ है 3/4। यदि 3 का वर्गमूल करेंगे तो रूट में 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल करते तो कितना, 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक काट देते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 1/1 आ गया। अब 1/1 का यानी 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 बट्टा में 1 लिखा रहता है तो वो 1 ही ना होता है, मतलब नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 हो जाएगा। यानी अब हमको पता चला साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, उसके बाद साइन 60 का मान √3/2, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 90 का मान यानी 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन जो होता है से कॉस का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, यानी कॉस का उल्टा साइन। तो हम क्या करेंगे, जो साइन में 0 का मान है वो 90 का हो जाएगा, जो 90 का है वो क्या हो जाएगा, यानी साइन में जो 0 का मान है 90 का हो जाएगा कॉस में। उसके बाद साइन में जो 30 का मान है से कॉस में 60 का हो जाएगा। उसके बाद साइन 45 और साइन कॉस 45 दोनों बराबर होता है। इसी तरह साइन 60 हो जाएगा कॉस 30 का मान। उसके बाद साइन साइन 90 हो जाएगा साइन 0 का मान। तो चलिए हम उल्टा करते हैं यानी उलटते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन यानी साइन 60 के मान कितना हो जाएगा, तो कॉस के 30 के मान के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2, इसका मान हो जाएगा 1/√2। उसके बाद यहाँ पर 30 का मान है वो 60 में चला जाएगा तो 1/2। यहाँ पर साइन 0 का मान कॉस 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0। ठीक है। अब देखिए टेन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे और जितना आएगा वो क्या कहला जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए 0 में यदि किसी भी संख्या से भाग करते हैं, यानी अगर 0 में किसी भी यानी यहाँ पर देखिए कितना है, साइन थीटा है ना 0 और कॉस थीटा कितना है 1, तो साइन थीटा का मान लिखे 0 और यहाँ पर यह कितना है 1 है ना, तो 1 कॉस थीटा का मान 1 है। तो ये अगर किसी भी संख्या में अगर अगर मान लेते हैं 0 में अगर कोई संख्या से भाग देते तो कितना होता है, 0 होता है, यानी टेन 0 का मान कितना, 0। इसी तरह यहाँ पर 1/2 है, इसको भाग करना है √3/2 से, तो लिखेंगे 1/2। उसके बाद एक भाग करेंगे √3/2, ई 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/2।
√3 कितना आ गया 1/√3। इसी तरह कितना है 45 का मानना, तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे साइन 45 को कॉस 45 से भाग करेंगे तो ऐसे लिखेगा 1/√2। ये देखिए √2 से √2 कट गया तो 1/1 लिखेगा, ठीक है। लेकिन एक नीचे वाला एक नहीं लिखा था तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर अब साइन 60 को कॉस 60 से भाग करेंगे तो √3 बट्टा में 2, इसको भाग करेंगे 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर कितना बचेगा √3/1, नीचे वाला 1 नहीं लिखा था तो यहाँ पर कितना √3 ही रह जाएगा। अब आगे देखिए यानी अब 90 के मान न लिखना है तो यहाँ पर साइन 90 में कॉस 90 से भाग करेंगे तो 1 में कितना से भाग करेंगे 0 में। इतना याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग करते तो ये लिखाता है यानी डिफाइंड नहीं होता है तो नॉट डिफाइंड, या इसी को लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या लिखेंगे अपरिभाषित लिखेंगे। क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कौशिक का कैसे बनाएंगे, तो कौशिक जान लीजिए साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है साइन का। तो यहाँ पर यह देखिए साइन में यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं छुपा हुआ है तो 1 होगा, तो यानी साइन कौशिक का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। और किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग करते तो वो क्या कहलाता है अपरिभाषित। क्या कहलाता है अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब कौशिक 30 का मान लिखना है तो अब साइन 30 का उल्टा ना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/1, यानी नीचे वाला एक नहीं लिखा था तो इसका हो जाएगा मान 2। अब इसी तरह कौशिक 45 का मान निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे साइन 45 का उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/2, तो इसको उलट करके लिखेंगे 2/1, तो नीचे वाला एक नहीं लिखा था तो √2 आ जाएगा, यानी 1/2 नहीं 1/√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा √2। इसी तरह साइन 60 के मान यानी कौशिक 60 का मान निकालने के लिए साइन 60 को न उलटते तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 2/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह अब निकालना है कौशिक कितना का मान 90 का, तो यहाँ पर किसका उल्टा होगा साइन का। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1, अब 1 को उलट देंगे तो 1/1 ही होगा, यानी 1 के ना होगा। इसका उल्टा भी करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। अब देखिए किसका निकालना है कौशिक का, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, तो देख लीजिए कौशिक होता है कौस का उल्टा। कौशिक किसका उल्टा होता है, नहीं कौशिक थोड़ी है, ये तो सेक ना है। सेक किसका उल्टा होता है तो बतलाएंगे कौस का। किसका सेक होता है कौस का उल्टा, इसका उल्टा, ठीक है। तो देखिए इसको यानी सेक के निकालने के लिए इसका उलटेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं छिपा हुआ तो 1, यानी 1/1 लिखेंगे। अब 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर यह कितना है रूट, यानी अब सेक 30 का मान निकालने के लिए कॉस 30 को पलटेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह सेक 45 का मान निकालना है तो कॉस 45 को पलटेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 बट्टा में 1, तो 1 वाला न लिखा जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा सीधा से, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर यह देखिए सेक कितना का 60 का मान निकालना है तो सेक 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कॉस 60 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 है ना, तो अगर हम ऐसे पलट करके लिखेंगे 2/1, यानी 2 मतलब 1 नीचे वाला नहीं लिखा था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 0, यानी सेक कितना का मान 90 का मान निकालने के लिए हम कॉस 90 का न मान लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ न बचा हुआ है तो 1। अब इसको हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते तो वो क्या कहलाता है, तो लिखा था अपरिभाषित,
तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है। अब देखिए कॉट का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो कॉट का मान निकालने के लिए हम किसका उल्टा करते हैं, तो हम बतलाएंगे कॉट का मान निकालने के लिए हम किसका उल्टा करते हैं, तो यहाँ पर बतलाएंगे कॉट का मान निकालने के लिए 10 का उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर 10 का मान देखिए 10, अगर कॉट 0 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर कुछ न छिपा हुआ है तो 1 मान सकते, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1/0। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपरिभाषित। क्या कहलाता है, अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉट 30 का मान निकालना है तो यहाँ पर या 30 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 होगा और नीचे में 1 होगा तो वो नीचे वाला 1 तो लिखाएगा नहीं। इसी तरह यहाँ पर यह देखिए कॉट 45 का मान निकालना है तो कॉट 45 किसका उल्टा, 10 45 का। अब 10 45 का मान कितना है, 1, तो अब 1 का उल्टा भी करेंगे तो कितना होगा, 1 क्या होगा। अब आगे देखिए लिखा हुआ है कॉट 60 का मान निकालना है तो कॉट 60 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो तो कॉट 60 का मान निकालने के लिए हम 10 60 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 60 का मान कितना है, तो √3 है, तो हम इसके नीचे कुछ होना है तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यहाँ पर √3 है ना तो एक हम पलट कर देंगे तो हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब यहाँ पर यह देखिए कॉट 90 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 90 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 1/0 लिखा हुआ है तो हम एक क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे 0/1। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग करते तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये मतलब वीडियो समझ आया होगा। अब क्या करना है एक बार हम फिर से सबको बतला देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है sin 0 या एक दूसरा पेपर में हम आपको बतलाते हैं सबका अलग अलग मान लिख करके, अब जो जितना मान दिया गया है। तो चलिए देखिए दूसरा एक हम टेबल बना करके तैयार कर लिए हैं, उस टेबल में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सबका मान तो यहाँ पर निकालने का आपको सिखा दिया। अब सबका एक दूसरा टेबल है, देखिए sin 0 का मान 0, यानी सबका मान हम निकाल करके बता दिए। आप इसी तरह आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगता है, यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए ताकि हम और इससे बेहतर वीडियो बना सके। ठीक है।